क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए? 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए या फिर 1 साल तक गायब हो जाए तो क्या होगा? ये काल्पनिक तो ज़रूर है, लेकिन किसी भी तरह से असल में हुआ तो क्या होगा? चंद्रमा के साइज का एक बड़ा स्पेसशिप सौरमंडल के अंदर आ चुका है। पृथ्वी के लोग इस बात से बेखबर हैं। ये स्पेसशिप है दूर किसी तारामंडल में रहने वाले एलियन का, जो कि सूरज को लेने आए हैं। उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से एलियन सूरज को अपनी सौरमंडल में ले जा सकते हैं। जैसे ही एलियन ने सूरज को अपनी जगह से हटाया, वैसे ही सौरमंडल के सभी ग्रह जैसे मंगल, बुध, पृथ्वी, ये सब ग्रह अपनी जगह से हिलकर अलग अलग हो गए हैं। अब ये ग्रह अंतरिक्ष में इधर उधर दूर घूम रहे हैं। अब अंतरिक्ष में धरती बिना किसी कंट्रोल के अब तैरने लगी है, क्योंकि अब कोई सूरज नहीं है जो उसे कंट्रोल में रख के सिस्टम में बनाए रखे। धरती के एक साइड में दिन का समय चल रहा है, अभी भी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। आसमान में सूरज सही सलामत दिखाई दे रहा है। धरती पर किसी को नहीं पता कि सौरमंडल की सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को किसी ने चुरा लिया है। यह इसलिए क्योंकि सूरज की लाइट को धरती तक पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। उधर एलियन अंतरिक्ष में सूरज को ले जा चुके हैं, लेकिन पृथ्वी पर इसका प्रभाव करीब 8 मिनट 20 सेकंड के बाद होगा। 8 मिनट 20 सेकंड बीत चुके हैं। धरती पर अचानक से अंधेरा छा गया। अचानक से 1 सेकंड में रात। आसमान के सारे तारे साफ साफ दिखने लगे, क्योंकि सूरज का कोई प्रकाश नहीं बचा था जो तारों को ढक पाए। चांद और बाकी ग्रह भी दिखाई देना बंद हो गए। जैसे कि आपको पता होगा, चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं है। सूरज का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तब ही वो हमें दिखाई देता है। अब सूरज गायब हो चुका है, इसलिए चांद भी नहीं दिख रहा है। इस घटना का असर सबसे पहले भयानक तरीके से पेड़ पौधों पर पड़ा है। जैसे ही सूरज गायब हुआ तब लाइट नहीं है, इसलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं बना पा रहे हैं। 1 घंटे बाद। अब 1 घंटा बीत चुका है। आधी दुनिया को समझ नहीं आ रहा आखिर ये हुआ क्या। जहाँ पर रात थी वहाँ भी खबर पहुँच चुकी है कि धरती के दिन वाले साइड में भी रात हो चुकी है। पूरी दुनिया इस घटना से हैरान है। तापमान धीरे धीरे गिरने लगा है। धरती धीरे धीरे ठंडी होना शुरू हो गई है। धरती के अंदर का जो कोड है उसके चलते धरती कुछ जगह अभी भी गर्म बनी हुई है। 24 घंटे बाद। अब 24 घंटे बीत चुके हैं। हर कोई सवेर होने का इंतजार कर रहा है। सुबह के 10 बज गए हैं, लेकिन अब तक कोई सूरज नहीं निकला। सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि यह घटना इंसानों के हाथ में नहीं है। अब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर चुका है। कुछ जानवर कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं। सारा सिस्टम नष्ट हो चुका है। पर समुद्र के अंदर के कुछ जीव हैं, उन्हें कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है। उनके लिए उनकी दुनिया अभी भी वही है। अभी भी धरती के कुछ जगह पर गर्मी बची हुई है, क्योंकि वायुमंडल की एक खासियत यह है कि वह सूरज से आने वाली गर्मी को कुछ दिन अपने अंदर संचित कर लेती है, जिसके चलते ऐसी नौबत नहीं आई कि हर जगह बर्फ ही बर्फ हो जाए। लेकिन यह संचित ऊर्जा सूरज के बिना 4 से 5 दिन तक ही रह सकती है। अब 7 दिन बीत चुके हैं। अभी भी अंधेरा छाया हुआ है। तापमान माइनस में चला गया है। -20 डिग्री सेल्सियस जिसका डर था वही हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस में पानी बर्फ में बदल जाता है। अब पूरी दुनिया का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए पानी अब तरल अवस्था में मौजूद नहीं है। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गए हैं, क्योंकि सैटेलाइट जिसे सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी और पैनल के जरिए उनकी पावर ऑफ हो चुकी है। किसी भी तरह से 7 दिन तक तो किसी भी तरह से हाई पावर बैटरी की मदद से तो चल गई, लेकिन वैज्ञानिकों के कभी ये नहीं सोचा था कि सूरज नहीं रहेगा। ऐसा भी दिन आएगा, इसलिए उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था। दुनिया के जितने भी समुद्र और नदियां हैं, सारी की सारी अब तक जम चुकी हैं। -20 डिग्री के तापमान के चलते पूरी दुनिया की बिजली अब चली गई है, क्योंकि जिस डैम की मदद से बिजली बनाई जाती थी तो वो अब जम चुका है। इसलिए मोबाइल फ़ोन और टावर भी ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली अब गुल हो गई है। कई जगह पर बिजली बची हुई है, जहाँ पर दूसरे माध्यम से बिजली बनाई जाती है, पर धरती का पूरा सिस्टम इधर से उधर होने के कारण वो भी कुछ दिनों में बंद हो जाएगी।
लोग अपने रिलेटिव से फ़ोन पर बात नहीं कर पा रहे। इंटरनेट और फ़ोन से जुड़ी वही दुनिया अब पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ज़्यादातर पेड़ पौधे अब तक मर चुके हैं क्योंकि बिना सूरज बिना प्रकाश के इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते, और पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी अब धीरे धीरे मर रहे हैं क्योंकि पेड़ अपने आप को जिंदा नहीं रख पा रहे, जिसके कारण पूरी दुनिया पर इनकी कमी हो चुकी है। जो पैसे वाले लोग हैं उन लोगों ने अपने लिए इन 7 दिनों में बेसमेंट बनवा लिया है ताकि वो इस कंपकंपाती ठंड में बच पाएं और सुरक्षित जगह पर कम से कम जिंदा रह सकें। सरकार गरीब लोगों के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बनवा रही है ताकि वो इसमें जाके रह सकें और इस ठंड से बच पाएं। सारे लोग एक समूह में जी रहे हैं। हर समय रात ही रात है। टाइम सेंस नहीं बचा था कि कब दिन है और कब रात। पहले दिन और रात होती थी, अब सिर्फ रात ही रात है। आसमान के तारों का एक अलग ही मैप दिख रहा है क्योंकि धरती अकेले अंतरिक्ष में तैरते तैरते कहीं अनजान जगह पर आ चुकी है। अब 1 महीना बीत चुका है। 1 महीने बाद धरती ठंडी और ठंडी होती जा रही है। तापमान करीब -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। धरती के सारे पेड़ पौधे मर चुके हैं, उन पौधों को छोड़कर जो पहले से ही ठंड में रह रहे थे। धरती के ज़्यादातर जानवर मर चुके हैं। समुद्र के अंदर के जीव की बात करें तो समुद्र के जमने के चलते वो भी अब तक मर चुके हैं क्योंकि सारे पेड़ पौधे मर चुके हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में एक बंद उतनी हो चुकी है कि हर एक सांस सिगरेट की धुएं जितनी खतरनाक हो चुकी है। जब पेड़ पौधे जीवित थे तब वह हवा को साफ रखते थे, पर अब हवा को साफ रखने के लिए कोई नहीं रहा। अब 1 साल बीत चुका है। 1 साल बाद पृथ्वी पर जो जीवन बचा हुआ था वो अब तक खत्म हो चुका है। धरती पर ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि कोई जानवर मौजूद नहीं है। धरती की पूरी सतह पर जो बर्फ की लेयर थी वो हजारों गुना मोटी हो चुकी है। अब 10 साल बीत चुके हैं और अभी तक सूरज नहीं निकला। धरती पर ऑक्सीजन अब ना के बराबर है। अब 100 साल बीत चुके हैं। धरती का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अब धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते एक अनजान जगह पर पहुंच गई है। सौरमंडल में बहुत दूर अन्य सभी ग्रह अरबों किलोमीटर दूर हो गए हैं। अब धरती तैरते तैरते उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर अंतरिक्ष के रैंडम एस्टेरॉयड धरती से टकराने शुरू हो गए हैं और धरती अब नष्ट हो चुकी है। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हमारी वीडियो भी खत्म हो चुकी है। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।